धाम को जानते हैं आज सभी रावण के नाम को। श्यामर रामचंद्र की श्री गुरु चरण सरोज रज निज मल मुकुर सुधार भरणा रघुपति मल जैसे जो दायक फल चार होत ही रमा मोक होई वाचाल पानो चढ़ाई राम जासु कृपा सो दयाल धवा सकल कलिमला रमा नील सरोज मतरो नयनो नवारि राम करमु सो अमाउर नाम सदा तीरे सागर सयन रमा को नैन समदे माया मन करुणायना राम जाहि दीना परने करहु कृपा मरदना मन रमा बन्नव गुरु पद कांद कृपा सिलो नरो राम महामोहात्मको जासु वचन रवि करति रमा बन्नव मुनि पद कांद रामायण जय रामायण राम सकर सुको मनमा दोष रहित दोषना सहिता रमा बन्नव गाज हुए भववारित भोगिका सरिता राम जी नहीं न सपने हुए बरन करबो वरदिशा ओ रमा बन्नव मुनि पदरे नो भवसागर राम संत सुभाषिते जगते फल विश्वासिनी ओ रमा बन्नव अवध भुवन साचते राम पिछुरत दीन दयाल प्रिय शिव परे रमा बन्नव पवन कुमार फल बल पावत जान राम जासु हृदय आगान बसहि राम चर्चा गिरायत जल बीज समकहियत भिन्न न भिन्न बन्नौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय श्यावर राम घन कमान रावण विनाशा हो राम घन कमान रावण विनाशा हो राम मधुर मधुर गण जय गण घोरा हो राम राम होई निष्ठि जनो फल कठोरा हो राम होई
हे विभीषण, दक्षिण दिशा को तो देखो, बादल कैसे गरज रहे हैं। काले काले बादल मीठे मीठे स्वरों से गरज रहे हैं। कहीं फूलों की वर्षा ना हो जाए। राम लंका शिखर ऊपर आधारा हो राम, राम कहा दस कानर देखाया हो राम, राम कहा दस कानर देखाया हो राम, राम बाजही ताल मृदंग हो राम, राम सोईया मधुर सुनो सुर गोपा हो राम, राम सोईया मधुर सुनो सुर गोपा हो राम। हे सर्वश्री रामचंद्र जी, लंका के ऊपर शिखर पर एक बड़ा महल जहाँ रावण अखाड़ा देख रहा, जो अपने सर पर धारण किए हुए छत्र काले बादलों के समान प्रतीत हो रहा है, तथा मंदोदरी की कानों की कुंडल बिजलियों के समान चमक रही है, और अनेक प्रकार के बाजाएं बज रहे हैं। वही मधुर मधुर आवाज सुनाई दे रहा है प्रभु, वही मधुर मधुर आवाज सुनाई दे रहा है। छत्र मुकुट का डंक दवाहई दैवान, सबके देखन माई करे मरमल हो। रमैया प्रात जागे रघुराई हो राम, राम पूजा मत सब सजीव मुराई हो राम, राम पूजा मत सब सजीव मुराई हो राम, राम कहु वेदिका करवु भाई हो राम, राम जाम मंत्र सुनाई हो राम, राम जाम मंत्र सुनाई हो राम। हे वीरों, उस लंका में जाकर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, सो विचार कर कहो। राम सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी हो राम, राम बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि हो राम, राम बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि हो राम, राम मंत्र कहो निज मति अनुसारा हो राम, राम दूत पठाओ बाली तुम्हारा हो राम, राम दूत पठाओ बाली तुम्हारा हो राम। श्री रामचंद्र जी, मैं अपने मति के अनुसार कहता हूँ कि बाली पुत्र अंगद को दूत बनाकर लंका भेजा जाए। यमनी कमान सबके मन माना हो राम, रामायण दर्शन कहा कृपा निधाना हो राम, रामायण दर्शन कहा कृपा निधाना हो राम, राम पाली कनय बुद्धि बल गुण भामा हो राम, राम लंका जाऊ तात मम कामा हो राम, राम लंका जाऊ तात मम कामा हो राम। हे अंगद, तुम बल बुद्धि और गुणों के धाम हो, इसलिए मेरे कार्य हेतु लंका जाओ
मैं जानता हूँ तुम बहुत चतुर और चालाक हो। ज्यादा समझाकर क्या कहूँ, हमारा काम बन जाए और रावण का हित हो वही कार्य करना। बोले सियापति रामचंद्र के सियापति रामचंद्र के जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। यह बंद चरण धरि प्रभुताई अंगद चलहु सभहि तिरुनाई अंगद चलहु सभहि तिरुनाई। पुर बैठत रावण कर बेटा खेलत रहा सोई गई बेटा खेलत रहा सोई गई बेटा। के बच्चे कौन है और कहाँ गुजर चला रहा है? अरे दत्त, मैं सर्वज्ञश्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। क्या तुम मुझी के दूत हो जिसकी पत्नी का मेरे पिताजी ने हर कर लाया? हाँ हाँ, मैं उसी का दूत हूँ जिन्हें तुम्हारी फूफू की नाक और कान काट डाली थी। तो तुम्हारी मृत्यु यहाँ खींच लाई है। मुझसे युद्ध कर। होशियार तैयार। तुरत निशाचर एक फटा समाचार रावण ही जनावा समाचार रावण ही जनावा। ये सुनत बिहत बोला दस सीता आनहु बोल कहा कर कीता आनहु बोल कहा कर कीता। अपने महाराज से एक दूत आया। जो आ गया महाराज, जो आ गया, जो आ गया। चलो 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 जल्दी जल्दी, ज्यादा हो गया महाराज। हेलो 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 महाराज जी, क्या है? चलो हमारे द्वार पर एक दूत आया है। बुला लाओ, देखे कहाँ का दूत है। जो आ गया महाराज। चलो जथा मस्त गजयूथ महापंचानन चल जाए। राम प्रताप कुमारी मना बैठी सभा शिरुना। ये कहत काम कवन देवांदर मैं रघुवीर जो दस कांदर मैं रघुवीर जो दस कांदर। ये मम जन कही रही तोहि पिता
भाई तौहित कारण आया हूँ भाई तौहित कारण आया हूँ भाई। अरे बाना तू कौन है? अरे मैं सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ। मेरे पिता से तुम्हारी मित्रता हुई थी, इस कारण तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। दसन कहूँ तीन चार कुटारी परिजन सहित संगन जनारी परिजन सहित संगन जनारी ये सादर जनक सुखा करियागे निर्विधि चलहु सकल भय त्यागे निर्विधि चलहु सकल भय त्यागे। हे राम, दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और अपने स्त्री मंदोदरी इन सह कुटुंबियों से माता सीता जी को आगे कर कहना कि पनत्रपाल रघुवंश अभिमोह सुनत प्रभु हे रावण अभय करेंगे बस तो रे कभी पोत बोलताई मोरन जानई मोर तुरारी मोरन जानई मोर तुरारी ये कहो निज नाम जनत करवाई नाते माने मितारी नाते माने मितारी। हेलो चलो चल हेलो। अरे बंदर के बच्चे बंदर के बच्चे संभाल कर नहीं बोलता। तू नहीं जानता कि मैं देवताओं का शत्रु। अच्छा अपने तथा अपने पिता का नाम तो कहा, किस नाते मित्रता थी? अंगद नाम गौरी करवाता साधु कब होई है बेटा साधु कब होई है बेटा। हे रावण, मेरा नाम अंगद मैं बाली का पुत्र। मेरे पिता से तुम्हारी भेंट हुई थी। अंगद तुम ही बाली करवालक उपजे हुअंसयनल तुलगालक उपजे हुअंसयनल तुलगालक ये कर बन गहुगत तुम जायहु निज मुक्ता पद दूत कायहु निज मुक्ता पद दूत कायहु। हाँ मैं जानता हूँ कि बाली नाम का एक वानर था। हे अंगद, तू ही बाली का पुत्र है। अरे कुलनाशक बांसा में अग्नि के समान उत्पन्न हुआ तुम्हारा गर्भ ये ऋतु लगा पिता इस संसार में जन्म लिया और अपने मुख से उन तपस्वियों का दूध कहलाया। हम कुल घालक सत तुम्हारा कुल पालक रसीस अंगोपति अश्वई नैन कान तो विष। हे रावण, तुम सत्य कहते हो कि हम कुल के खालक और तुम कुल के पालक। ऐसे
अंधे और बहरे भी नहीं थे। फिर भी तुम्हारे 20 नेत्र और 20 कान अब कहूँ कुशल बालिका है जीवचन तब अंगद का जीवचन तब अंगद का ये दिन दस गयो बालिकैया पूछहु कुशल सखाउला पूछहु कुशल सखाउला। अच्छा तो यह तो बताओ कि आजकल बालिक कहाँ रहता है? 10 दिन बीतने पर अपने मित्र बाली को हृदय से लगाकर पूछना कि श्री रामचंद्र जी से विरोध का परिणाम क्या होगा। जासु चलत डोलत यथामत गजनि लघुतानि यथामत गजनि लघुतानि ये सोई रावण जग विविध प्रतापी सुनहि न श्रवण लोक प्रलापी सुनहि न श्रवण लोक प्रलापी। अरे जिसके चलने से पृथ्वी ऐसे हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते एक छोटी नाव, मैं वही जगत प्रसिद्ध राजा रावण हूँ, रावण। अब तक तूने मेरा नाम अपने कानों से नहीं सुना है और उस मनुष्य का बारंबार बुराई करता है। ये राम मनुज दशरथ प्रभुना धनवी काम न दे बोलेगा धनवी काम न दे बोलेगा। ये सुनुमति मंगलो प्रभय को लाभ रघुपति भगति को की रघुपति भगति को। क्या रे मूर्ख, श्री रामचंद्र मनुष्य है, कामदेव क्या धनुष धारी है, वैकुंठ क्या बस लोक है और श्री रामचंद्र जी की उस अखंड भक्ति बस साधारण लाभ है। ये हरिगिरि मथन निरखम ममाहु मुनि सट कपि निज प्रभु ही सराहु मुनि सट कपि निज प्रभु ही सराहु। तो दूत किस लिए भेजता है? शत्रु से प्रीति करते उसे लज्जा नहीं आती। अरे मूर्ख, कैलाश को मंथन करने वाले मेरे इन भुजाओं को देख, हाँ इन भुजाओं को, जिसने अपने हाथों से अपना सिर काट कर अग्नि में आहुति दे दिया, फिर अपने प्रभु का सराहना करना। सोनमभिमान देव आटे सखी हुई है आटे सखी हुई है ये इंद्रजाल का काटे निज कर सकल शरीरा काटे निज कर सकल शरीरा। क्या रे मूर्ख, सिर के काटने से कोई सूरवीर हो जाता है, इंद्रजाल के रचने वाले कोई वीर कहा जाता है। यद्यपि अपने ही हाथ अपना सारा शरीर को काट डाला, उसे कौन सा सूरवीर कहा? रावण कहा जाता है।
ये हारे कपियधम मरण अवतारी छोटे बदन बात बरकासी छोटे बदन बात बरकासी ये कटु गणपति जल कपि बल जाके बल प्रताप बुद्धि तेजनता के बल प्रताप बुद्धि तेजनता। अरे निजबंदर, अब तुम मरना ही चाहता है। इतनी छोटी मुंह और बड़ी बड़ी बातें करता है। तू जिसके बल पर इतने कटु वचन बोल रहा है, उसके पास बल बुद्धि और तेज कुछ भी नहीं है। वह तो अपने स्त्री के योग में दुखी है। उसका छोटा भाई लक्ष्मण उसी के दुख में मलिन है। तुम और सुग्रीव नदी किनारे के दो वृक्ष हो। हमारा भाई विजन वह तो डरपोक है। नल और नील वह तो केवल सिर्फ कला ही जानता है। जावन जावन वह तो पूरा हो गया है। अब तुम्हारे कटक में ऐसा कौन सा योद्धा है जो हमारा मुकाबला कर सके? हाँ, याद आया अंगद, याद आया। एक वानर आया था जिन्होंने पहली बार आकर हमारे लंका नगरी को जलाकर चला गया। वही हमारा मुकाबला कर सकता है अंगद। हाँ, वही हमारा मुकाबला कर सकता है। सत्य वचन कहो निश्चरना साचो की सके न भूलना साचो की सके न भूलना। क्या तुम सत्य कहते हो कि वह वानर सचमुच तुम्हारी इस लंका नगरी को जलाकर चला गया? वह तो महाराज सुग्रीव का भेजा हुआ एकमात्र छोटा सा दूत, जिसने प्रभु की आज्ञा के बिना तुम्हारे इसी के डर अभी तक हमारे तक में नहीं पहुंचा। उसे बड़ा शूरवीर समझता। कष्ट काल कभी को जरमारी तोय भुज डाल तमहि महिमारी तोय भुज डाल तमहि महिमारी। दौलत धनहि सभासन चले बाजी मैं मारुत गासे चले बाजी मैं मारुत गासे। समुद्रा आप कभी को सभा मान पर कर बल रोपा सभा मान पर कर बल रोपा। मम चरण सकल सतधारी हिरहि राम सीता मैं हारी हिरहि राम सीता मैं हारी। यदि तुम मेरा यह चरण हटा सके तो मैं हार जाऊंगा और श्री रामचंद्र जी माता सीता से लाओ जाएंगे। ये सुनो सुबह सब कहत सीता बन गई धरनी पधारऊ सीता बन गई धरनी पधारऊ सीता। तुम सब जाओ, हाँ, और इस बंदर के पैर को पकड़कर पृथ्वी पर पछाड़ दो। जल्दी जाओ।
सम सुबह उठे हर्षाय झपटे करे न कपि चरना पुनि कपिबल देख सकल उठाया कपि के परचारे उठाया कपि के परचारे कहत चरण कह बारी तुम्हारा मम पद कहे न तोरे उबारा मम पद कहे न तोरे उबारा। हे राम, मेरा चरण पकड़ तुम्हारा उद्धार नहीं, तुम जाओ और श्री रामचंद्र जी का चरण तो तुम्हारा कल्याण होगा। हे राम, अब इन तुम्हारे सेनाओं को जितना खिलाया और पिलाया है उन सब का निकालेंगे। बोले श्यामपति रामचंद्र के, श्यामपति रामचंद्र के जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रिपु बल धरणी हर्ष कपि माली तनय बल पुंज पुलक शरीर चला कहे राम पदचंद रिपु के समाचार जब पाए हो राम राम सचिव सब निकट बुलाए हो राम राम सचिव सब निकट बुलाए राम लंका बात उचार द्वारा हो राम कहे दिला करा विदाया हो राम कहे दिला महोदय से निवेदन है पानी की व्यवस्था मंत्रियों पार्टनरों के लिए किया जाए पानी की व्यवस्था। 4 बड़े बड़े दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए सो विचार कर कहो। रम तब कपि चारी सभी भीषण हो राम राम तुम्हारे दिन कर कुल भूषण हो राम राम तुम्हारे दिन कर कुल भूषण हो राम राधा करे और तेरा मात्र बिहावा हो राम रामाचार्य आने कपि कटक बनावा हो राम रामाचार्य आने कपि कटक बनावा हो राम। हम मानवों की जात बनाई जाए और यथायोग्य सेनापति नियुक्त किया जाए। पूर्वाद्वार पर मेघनाथ है, वहाँ सेनापति अंडा दो
पश्चिम द्वार पर अधिकार राज्य से सेनापति नल नील और धरी हो। द्वार पर राजा रावण है ऐसे रामचंद्र जी जय राम जय लक्ष्मण जय कपीश सुग्रीव जय जय सियानाथ कपीश भालु ये हम देख वरन के ही बिठाई निशाचर से न बुलाई निशाचर से न बुलाई ये हाँ सुबट सकल चाराहु दिख जाई धरी धरी कृष्ण भालु तुम खाई धरी धरी भालु के से वानरों की ठिठाई तो देखो। हाँ महाराज वे काल की प्रेरणा से चले आए हैं। हाँ महाराज तुम सब चारों दिशाओं में जाओ और जहाँ भी रिच वानर मिले पकड़ पकड़ कर खा जाओ। जय महाराज। अरे वो ऐसे लड़ाकू है, उनको गदा दे दो ना, वो पछाड़ देगा। अच्छा चल ले चल एमे जमा नहीं है ना, एमे हथियार नहीं है, चल धर 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 इसमें मार बे। अरे हाँ चल अच्छा वही मार बे। चल 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 सब ठीक है, चल जमा 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 कहीं नहीं जमा बे भाई जाने जमा 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 बाचे चलो 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 अभी ले लाश हाथ है तुमन का ठिकाना ही कर मन के। चलो 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 चलो
अभी कम पड़ गए हैं। कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चले पर आए घर गए भालू महामुंगारी को बलगल बेलू खाए ये हाँ मिटा जान का विचार हुआ आए जहाँ कौशलाना आए जहाँ कौशलाना मंत्रियों सुनो, वानर सेना ने तो आदि कटक का संहार कर डाला है। अब क्या करना चाहिए सो विचार कर कहो। यह माल भांतयति रावण मातु पिता मंत्री रावण मातु पिता मंत्री ये बोला वचन नीति अति पावन सुनहु तात तुम्हारे सिखावन सुनहु तात तुम्हारे सिखावन ये जब से सीता तुम्हारे आनी अतगुनो ही मजाई बनानी अतगुनो ही मजाई बनानी। हे तात तुम्हारे देखते ही देखते प्रभु जिसने सीता को तुमने जब से हर कर लाए हो तब से इतना अपशगुन हो रहा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता महाराज, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ विचार करके कहो। यहाँ बूढ़ भयसी न कुमार अब जन नयन दिखावो अब जन नयन दिखावो। अरे मूर्ख, तू बूढ़ा हो गया है, वरना मैं तुम्हें अभी मार डालता। अब जा मेरे सामने मुंह न दिखाना। यहाँ कौतुक प्रात देखिया करियो बहुत कहाँ पर तोरा करियो बहुत कहाँ पर तोरा। हे पिताजी, कहो इंद्रजीत, कल सुबह होते ही मेरा पराक्रम देखना, बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूँ? कहाँ कौशला धूमारा धनवी सकल लोकविख्याता धनवी सकल लोकविख्याता ये कानन नील कोहे जोरीवा अंगद हनुमंत बल देवा अंगद हनुमंत बल देवा ये कहाँ विभीषण घाटा दोही आज सबल हट मारो आज सबल हट मारो। कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है? बलशाली हनुमान कहाँ है? नल नील सुग्रीव जामुन बुड्ढा कहाँ है? भ्राता से तोड़ तोड़ने वाले विभीषण कहाँ है? आज मैं उन सबको हठपूर्वक मारूंगा मारूंगा। बस 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 क्या करता है नादान? अब आ गया बलवान।
पहलवान, मूर्ख, क्या तू नहीं जानता यह सभा नहीं रणभूमि है, रणभूमि। अहंकार के पुतले, आज मैं तेरा सारा अभिमान दौल में मिलाऊंगा। काल भी जो युद्ध में सम्मुख लड़ने आएगा, लक्ष्मण से बचकर वह भी न जाने पाएगा, वह भी न जाने पाएगा। चाचा, वीरता की जांच करने वाले बातों के तीर नहीं चलाते। कर चुका है बहुत बातें, लार भी तकरार भी। युद्ध करना जानता है तो चला हथियार भी, तो चला हथियार भी। तैयार। ये हाँ लक्ष्मण में गनाथ विरही पराशर करे अधिकोधा, विरही पराशर करे अधिकोधा। ये हाँ रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरहि मम प्राणा, संकट भयउ हरहि मम प्राणा। देखने में तो बालक ही दिखाई देता है, किंतु इसने तो मेरे सारे हथियार काट डाले। अब यदि मैंने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो इस दुष्ट के हाथों मारा जाऊंगा। और रघुवंशी संभल, अब तक खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति का रूप धरा, आप पहुंचे मृत्यु तुम्हारी है, आप पहुंचे मृत्यु तुम्हारी है। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार मानी है। जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितना ही आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। यह शक्तिवान का आदर है, जिससे सर झुका हमारा है। मेघनाद अन्यथा तुम्हारी ताकत को मिट्टी धूल और कर देते। होता न प्रश्न समर्पण का तो चकनाचूर और कर देते। होशियार। तैयार। पापी कौन सा शस्त्र चला दिया। राम राम राम। वीर घातनी तेज पोचल मन उड़ला, तेज पोचल मन उड़ला। मोर्चा भरे साथी के लागे, सब चल गए निकट भय त्यागे, सब चल गए निकट भय त्यागे। अब यह दुष्ट तो मारा गया, अब इसे किसी पहाड़ की कंदराओं में छुपा देना चाहिए, जिससे शत्रु को पता भी न चले।
मेघनाथ समकोटि छत जोधार है उठाए जगदाधारी से सकी में उठे चले प्रभु अति रामानुज देता प्रभु अति रम जाम बांट कहा मैं सुसेना हो राम लंकारा को पटना हो राम लंकारा को पटना हो लंका में संदेह रहता है हे महावीर, तुम अभी लंका जाओ और सुसैन वैद्य को उठा लाओ। मैं अभी लंका जाता हूँ और सुसैन वैद्य को उठा लाता हूँ। श्यामती रामचंद्र की जय। हे महावीर, हे अभी तुम द्रोणाचल पर्वत और वहां से सजीवन मुक्ति ले आ। मैं अभी द्रोणाचल पर्वत जाता हूँ और सजीवन मुक्ति उठा लाता हूँ। श्यामती रामचंद्र की जय। रावण काल में गया रावण काल में गया काल में जो आज्ञा महाराज। तुम अभी द्रोणाचल पर्वत जाओ और हनुमान जी को प्रभात होते तक बिलमाओ। जो आज्ञा महाराज। सिंह सिंह साहब यहाँ देखत तुम ही नगर गैया साधु पंथ को रोकनिहारा साधु पंथ को रोकनिहारा। है रावण, तुम्हारा देखता ही देखता जिसने सारे नगर को जला डाला, क्या उसके मार का कोई रोक सकता है? सिंह सिंह सांग नहीं रोक सकता महाराज, नहीं रोक सकता। सिंह सिंह सांग मैं तो कहता हूँ महाराज, तुम श्री रामचंद्र जी का भजन करो, यही में तुम्हारी भलाई है, अन्यथा मारा जाओगे महाराज। सिंह सिंह सांग मैं तो कहता हूँ महाराज, व्यर्थ की कल्पना छोड़ दो और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण में जाओ। व्यर्थ की कल्पना छोड़ दो, व्यर्थ की कल्पना छोड़ दो, क्योंकि जो काल को खा जाता है उसे स्वप्न भी समर जीतना महाकठिन है महाराज, महाकठिन। सिंह सिंह सांग
सुनिदस चंदा सानियति होत किन किन्न विचार राम दूत के मनवाय खल रथ काले हनुमान का गुण गाना बंद करो और जल्दी जाओ। सिंह सिंह सांग महाराज ठीक है। सिंह सिंह सांग अगर तुम कहते हो तो मैं अभी जाता हूँ और उसे प्रभात होने तक बिलवाऊंगा। महाराज सिंह सिंह सांग आज्ञा दीजिए महाराज, अभी जाता हूँ। अब ऐसे जाऊंगा तो बनेगा नहीं, इसको पकड़ो। अच्छा हाँ, मैं अभी शवांगा करूंगा। ठीक है मला फेस बदल बे है नहीं ताकि न चाहिए। सही बात है। हाँ 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 ओ भेस बदला थे जाना था मुनि राजा है नहीं, ताकि पता ना चले कहाँ पता चले है नहीं। ठीक है जल्दी बोल दो महाराज, हम ही मन जाना था दोनों जन। अब कोई नहीं जाने, जल्दी जल्दी करो। दाढ़ी तो आगे है। लगा 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 महाराज लपेटा था। यहाँ हो तमारन रावण रावण संतया रावण संतया। राम और रावण में महायुद्ध हो रहा है। इसमें श्री रामचंद्र जी जीतेंगे और रावण हारेंगे। मैं अपने ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ, इसमें कोई शंका नहीं है। राम और रावण में महायुद्ध हो रहा है, जिसमें श्री रामचंद्र जी जीतेंगे और रावण हारेंगे। मैं अपने ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। राम और रावण में महायुद्ध हो रहा है, इसमें श्री रामचंद्र जी जीतेंगे और रावण हारेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं, मैं अपने ज्ञान दृष्टि से देख रहा हूँ। रब मांगा जल कहीं नींद कमांडल हो राम का कभी जल हो राम का कभी इतने से जल में मेरा प्यास नहीं बुतेगी, थोड़ा आओ जल्दी से। राम सर मंगन करया राम जी चाहे राम जी चाहे हे बाबा, तुम अभी श्रवण जाओ, वहाँ स्नान करके आओ बेटा। मैं तुम्हें ऐसा दीक्षा दूंगा बेटा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि तुम सदा सदा के लिए अजर अमर हो जाओगे बेटा। जाओ, शीघ्र जाओ बेटा, अति शीघ्र जाओ, जाओ। सर पैठ तब कपि पद गहा मकरी तब अकुलान
हे राम भक्त हनुमान धन्य हो। है तुम कौन हो? हे प्रभु, मैं दुर्वासा ऋषि के श्राप से मकड़ी बन गई थी, जो इस सरोवर में बंदी थी। आपके चरण स्पर्श से मैं मुक्त हुई। यह मेरा वचन सत्य मानो। यह कोई मुनि नहीं, बल्कि लंका नरेश द्वारा भेजा गया एक राक्षस है, जो आपके कार्य में बाधा डालने हेतु भेजा गया है। मेरा वचन सत्य मानो। रामाया सकाही गैया राज बही हो रामाने से चरण कटो पतित बही हो रामाने से चरण कटो पतित बही हो रामा कहा पति मोले गुरु दाखिन ले हो रामा पाचे हमारी बात तुम देहो रामा पाचे हमारी बात तुम हे मुनिराज, पहले गुरु दक्षिणा लीजिए, पीछे आप मुझे मंत्र दीजिए। राम देखा राम सहसा कपि परे गिरना हो राम सहसा कपि परे गिरना हो राम कहि निपन धावत भयो राम अवधपुरे हो कर कपि गयो राम अवधपुरे हो कर कपि गयो इस पर्वत के चारों आग जल रहे हैं। बूटी बही जाने में मुश्किल है, तब मैं इसे पर्वत से उखाड़ कर ले चलूं। लाल लगा दो लाल लगा दो लाल लगा दो। देखा भरत विशाल अति निश्चर मन अनुमान बिनु पर सायक मारियो चाप श्रवण अरे अरे यह तो कोई राक्षस मालूम होता है और यहाँ पर्वत लेकर अवधपुरी की ओर आ रहा है। अगर यह पर्वत अवधपुरी में गिरा दिया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इस कारण इसे बाण मारकर यही गिरा देना चाहिए। राम परयो मूर्ति महिला सायक हो राम सुमिरत राम राम रघुनायक हो राम सुमिरत राम राम रघुनायक हो राम काल से पहले आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा प्रभु। हे नाथ, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। राम सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये हो राम कपि समित आतुर आए हो राम कपि
गई पुनिया दारुण दुख देना हो राम राम जाओ मोरे मन रुकाया हो राम राम प्रीति राम पद कमल रमाया हो राम राम प्रीति राम पद कमल रमाया हो राम। जिस विधाता ने मुझे राम से मिल किया उसी ने यह दारुण दुख भी दिया। यदि श्री राम के प्रति सच्ची प्रेम है, हे कपि श्रम रहित हो जा। राम सुनत वचन कपीसा हो राम राम कहे जय जय कौशलाधीशा हो राम राम कहे जय जय कौशलाधीशा हो राम। लीन कपियुर लाय पुलकित लोक नीति हृदय समार राम रघुकुल तिलक राम तात कुशल कहु सुख निधान की हो राम राम सही जय जय मातु जानकी हो राम राम सही जय जय मातु जानकी हो राम। हे कपि बड़े भैया श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता सीता कुशल तो कहो। राम कपि सब चरित समास बखाने हो राम राम महे जो के मन मोह पछताने हो राम राम महे जो के मन मोह पछताने हो राम। हे नाथ, राम और रावण महायुद्ध हो रहा है जिसमें लक्ष्मण भैया शक्तिवान लग गए। मैं उन्हीं के लिए चला ले चला ले विधाता मैं संसार में ही जन्म लिया जो प्रभु के एक भी काम नहीं आया। रमता होई है तो जाता हो राम राम का जो नहीं हो सकता हो राम राम का जो नहीं हो सकता हो राम करो ममता समेता हो राम राम पटवा तो कृपा निकेता हो राम राम पटवा तो कृपा निकेता हो राम। हे तात, तुझको जाने में देर होगा और सवेरा होते ही सारा काम नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर चढ़ जाओ, मैं वहां पहुंचा दूंगा जहां श्री रामचंद्र जी है। तब प्रताप राखी प्रभु जयनाथ तुरत आय सुपारी पहे बंदी हो हनुमंत।
कार लेकर जाने का हे प्रभु मैं आपके प्रताप हृदय में धारण कर बाण के समान चला जाऊंगा श्यामती रामचंद्र की जय। बोलिए श्यामर रामचंद्र की जय। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय भाई कुंवर सिंह निषाद जी, जिनका हमारे बीच में आगमन हुआ है, और निश्चित तौर पे हमारे बीच में जो जनप्रतिनिधि आते हैं, हम सबका सौभाग्य है और हम उनको हमारी ग्राम पेंड्री की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और आदरणीय हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया नेतृत्व किया है, और पुनः हम निवेदन करते हैं कि दो शब्द हमारे इस गांव के लिए, और हम क्योंकि हमारे जितने दर्शक दीर्घा बैठे सब अपेक्षा करते हैं, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि का आगमन होता है तो कहीं न कहीं अपेक्षा रहता है। तो आपसे और आपके मुखारबिन से कुछ दो शब्द हम कहने की अपेक्षा रखते हैं। आदरणीय भैया बहुत ही ऊर्जावान निषाद जी, जिन हमारे क्षेत्र में हमेशा निरंतर काम करे हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आधम और रावण वाले दिशे लाख। सबसे पहले धन्यवाद भाई, मैं धन्यवाद दूं ग्राम के वो समस्त कला साधक मल्ला जैन मन आज लीला के माध्यम से ये चित्रला जीवंत रखे हैं। ये मन से मैं सादर श्रद्धांजलि दूं भाई राम कुमार जी जिन जरूर हमारे बीच नहीं है, लेकिन याद आते होकर अभिनय होकर चरित्र होकर बात, और आज हमारे युवा साथी मन जिन वो बात लेके चला थे परंपरा ला संस्कृति ला अक्षुण बचा करके, तो बाल लीला मंडली के पूरा साथी मल में बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आप मन ये जिन सजो है जिन सियान में अरवत चला दिए ये लीला ला आप मन सजो कर गाँव में आजकल लीला करिए बहुत कम हो गए। हाँ भांगड़ा कहीं थे डीजे में डांस करे तो नागिन डांस करे पर निकल दी, लेकिन लीला करिए कौन नहीं रहा है। तो ये जोरदार ताली आपके गाँव के मंडली पर होना चाहिए जिन पूरा संस्कृति ला सजो कर रखे संवर्धन करके रखे। काबर कला क्षेत्र के आदमी हम जानते हैं कद का तकलीफ होते, सारा चीज संसाधन एक जगह पिरो के रखे कलाकार मिल रही, लेकिन ओला संभाल के रखना, ओला सजो के रखना, ये सबसे बड़े साथी है। मैं धन्यवाद बलदू राम जी आदरणीय पूरा हमारे टीम के तमाम कला साधक मल्ला हमारे सियान का कमला बकल उम्र हो गए, लेकिन ये ऐसे सबके भाव होते और भूल भाग के अनुराग आज आपके गांव में जिन लीला के मंडी अनवरत चलत है लगातार चलत, ये हमेशा चलते रहना चाहिए, चाहे जो भी हो जैसे भी हो। यदि आप परंपरा जिंदा करके रखे हो कि वर्तमान आधुनिकता के दौर में पढ़े लिखे साथी मन यदि हम चाहन की लीला कर मंडली कर रामायण कर तो नहीं हो, लेकिन आज भी वो कला यात्रा जीवंत रखे हो, तो मैं समझता हूँ ये गांव के संस्कार है, गांव के माटी के जिन प्यार है, देकर से आप सब मन करता हूँ जोरदार ताली कला साधक सियान मन पर होना चाहिए। मन तो सस्ते रहते, बहुत मन सस्ते आपके यहाँ राम के मन धर्म के कई मन, लेकिन ऐसा धर्म के मंच में जहाँ एक संदेश कि हर साल बुराई रूपी अमल न मारे के अपन अंदर के अहंकार ला खत्म करे के, ये विजयादशमी पर्व के ये एक सीख देते हैं मल्ला कि असत्य में सत्य की जीत की, और हमेशा
कि सत्य के जीत जरूर थोड़ी प्रतीक्षा कर सकत देर हो सकते, लेकिन असत्य ला हमेशा यहाँ से एक नकारात्मक जन भाव नकारात्मक जन ऊर्जा वाला जाना पड़ते। मैं पुनः आप सब ला विजयादशमी पर्व के बधाई और आप सबके बीच लगातार एक जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने के अवसर मिला। आप सबके आशीर्वाद मिले यही भाव के साथ कि हमेशा प्रत्याशी तो कोई भी हो अपन बीच आज जाता, लेकिन सौभाग्य की बात ये कि ये महासंग्राम में महासमर में दोबारा फिर पार्टी मोर ऊपर भरोसा करे, मोर ऊपर का क्षेत्र के जनता के ऊपर भरोसा करे। यदि आपकी भरोसा है, आपके विश्वास है, आपके ताकत है, तो निश्चित ही एक बार दोबारा जंग आपके प्रयास से, आपके आशीर्वाद से जीते के प्रयास रही। मैं आप सबसे कर जोर निवेदन करता हूँ कि जैसे भाव के साथ एक आशीर्वाद दे रहे हो, वही आशीर्वाद बना के रखो ताकि दोबारा क्षेत्र के नेतृत्व करे के अवसर मिले। बस यही निवेदन के साथ आप सब लोग बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सिया राम। सियान की सब धीरे धीरे करके चुनथन के कभी मुझे नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा ही कोमल था। हे भाई, तुमने मेरे लिए उनमें हवा, पानी, जड़ा संध्या
हे भाई, जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलते। हे भाई, ऐसा विचार कर जागो भाई, जागो। हे भाई, मैं अपनी माता का एक ही पुत्र हूँ भाई, लेकिन तुम उसके प्राण सब प्रकार से सुख देने वाला परम हितकारी, सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी समझकर माता जी ने पकड़ कर मुझे सौंपी थी। हे तुम उठकर सिखा दे क्यों नहीं? हे लक्ष्मण, उठो लक्ष्मण, उठो। हे भाई, उठो, उठो लक्ष्मण, उठो, उठो, उठो। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय वानर निकर, आयु गयो हनुमान जिन करुणा। राम हरषि राम भेटौ हनुमाना हो राम, रामायण सीता प्रभु परम सुजाना हो राम, रामायण सीता प्रभु परम सुजाना हो राम, तुरत बैठ कहके न उपाई हो राम, राम उठ बैठे लक्ष्मण हरषाई हो राम, राम उठ बैठे लक्ष्मण हरषाई हो राम, राम कभी पुनि बैठ कहाँ पहुँचावा हो राम, राम जय विदित कविता ही नरनावा हो राम, राम जय विदित कविता ही नरनावा हो राम। ये वृत्तांत दशानन अति विवाद पुनि पुनि अति विवाद पुनि पुनि व्याकुल कुंभकर्ण बहिया, विविध जतन करता ही जगा, विविध जतन करता ही जगा। तुम सब जाओ और भैया कुंभकर्ण को जगाओ, जल्दी जाओ। चलो भाई, कुंभकर्ण को जगाएं। चलो 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 भाई, कुंभकर्ण को जगाएं जल्दी। जागो कुंभकर्ण मोर भैया, जागो जागो कुंभकर्ण मोर भैया, जागो जागो कुंभकर्ण मोर भैया, 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 जागो कुंभकर्ण मोर भैया, जागो जागो कुंभकर्ण मोर भैया, जागो जागो कुंभकर्ण मोर भैया, जागो जागो कुंभकर्ण
जागो महाराज जागो। अरे साहबा, हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था किया जाए। जो हमारे महाराज के लिए खाने पीने का व्यवस्था प्रबंध किया जाए। शाबाश। ये कहाँ का हड्डी है? ये चाइना का, चाइना श्रीलंका का हड्डी है क्या? जय 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 जय, अपना लंका का है। खाओ महाराज खाओ, जी भर के खाओ महाराज। शमशान घाट के मुर्दे हमें हमारी इस प्यारी नींद से दुस्साहने का साहस कैसे किया? क्या इस लंका पर कोई विपत्ति तो नहीं आई? क्या लंका पति नरेश कुशल से तो है? देख था महाराज, देख था महाराज। अभी तक तो हमारे लंका नगरी में पूरा सुरक्षित था महाराज, लेकिन अब इस लंका नगरी में काला बादल छाया हुआ है महाराज, छाया हुआ है। क्योंकि शुक्र के पूरे वानर सेना ने हमारे लंका के चारों तरफ घेर लिया है महाराज। क्या कहा? लंका के चारों ओर वानर ने घेर लिया है? हाँ महाराज, हाँ। लेकिन पाली से तो हमारी संधि थी। संधि थी महाराज, संधि थी, लेकिन बाली तो मारा जा चुका है। किष्किंधा के वानर सेनाओं ने हमारे लंका को चढ़ाई कर दी है महाराज, चढ़ाई कर दी है। श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए पूरे वानर सेना ने हमारे लंका में प्रवेश कर चुके हैं महाराज, प्रवेश कर चुके हैं। ठीक था। लेकिन हमारे इस लंका से उस राम को क्या चाहिए? श्री रामचंद्र की पत्नी अर्थात महाराज, हमारे महाराज लंका पति राजा रावण ने उसकी पत्नी को हर कर लाया है महाराज, हर कर ले आया है। देख क्या कहा? जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है उसे हर कर ले आया है। यह निर्बुद्धि उसके मन में कैसे उत्पन्न हुई? क्या किसी ने उसे समझाने का प्रयास नहीं किया? देख महाराज, उसे समझाने का प्रयास पूरा किया महाराज, उसे बहुत समझाए, बहुत समझाए। समझाओ, समझ जाओ महाराज, समझ जाओ, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी महाराज। मैं तो कहता हूँ महाराज, आप स्वयं चल करके उसको समझाओ तो हमारे लंका का अच्छा से कार्यकाल होगा महाराज, हमारे लंका में खुशहाली छा जाएगी। तो आप समझाओ महाराज। देख था ठीक है, तो चले हम हमारे लंका नरेश रावण को अभी समझाते हैं। चलो महाराज। देख था महाराज प्रणाम। आयुष्मान भाव। क्या वानर सेना ने
हमारे लंका के चारों घेरा डाल दिया है। क्या लंका पर कोई विपत्ति आ गई है? हाँ, इस समय लंका में बड़ी संकट आ गई है, इसलिए तुम्हें असमय जगाया है, क्योंकि शत्रुओं ने अल्प समय में हमारी आधे कटक का संहार कर डाला है। जब तक समुद्र पार से और राक्षस योद्धा नहीं आ जाते, तब तक इस बची खुची सेना से लंका की रक्षा करना कठिन दिखाई देता है, इसलिए तुम्हें जगाया है। क्या इस समय इंद्रजीत को नहीं भेजा? जब हम स्वयं राम से टक्कर नहीं ले सके तो इंद्रजीत उसका सामना कैसे कर सकता था? इसलिए हमने उसे अभी तक युद्ध में नहीं भेजा है। क्या आप स्वयं इस युद्ध में गए थे? हाँ, जब प्रहस्त और मकराद मारे गए तब हमने सोच लिया कि शत्रु इन योद्धाओं के बस में आने वाला नहीं है और युद्ध लंबा होता जाएगा। इसलिए हमने निश्चय किया कि हम स्वयं जाकर शत्रु का समूल नाश कर दे, परंतु शत्रु इतना निर्बल नहीं निकला जितना हमने समझा था। उसने हमारी सभी अस्त्र शस्त्र को काट कर हमें निहत्था कर दिया और सबसे बड़ी चोट उसने उस समय पहुंचाई जब उस अवस्था में हमारा वध नहीं किया। युद्ध में मरने से हमारे वीरता में तो दाग नहीं लगता, परंतु उसने हमें अपमानित करके वहां से वापस भेज दिया और सारा संसार हम पर हौसला होगा। यहाँ तक कि सीता भी अब हमारा उपहास करेगी। अब हम कौन से कौरव के अहंकार लेकर उनके सामने जाएंगे? जो तीनों लोगों के स्वामी स्वयं श्रीमान नारायण, सस्ताहीन, अर्थहीन और मानहीन कर रह गया, फिर भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वास्तव में श्री राम कौन है। करण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। जो तीनों लोगों के स्वामी स्वयं श्रीमान नारायण है, उसे श्री कहना पड़ेगा भैया, श्री कहना पड़ेगा। शायद आप भूल रहे हैं, सूर्य का प्रकाश होने से, आंखें बंद कर लेने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। राम की पीढ़ी से पहले राजा ने हमको श्राप दिया था, जब वह नर रूप में हमारे कुल में जब अवतार लेंगे वही आपका सर्वनाश करेंगे। नारद जी की बात भूल गए, जिसने मुझे बताई थी कि स्वयं विष्णु ने हमारे दशा में अवतार ले लिया है, जो आपका सर्वनाश करेंगे। कुंभकर्ण, हमें अपनी बहन के अपमान का बदला लेना था, हमें अपने भाई के वध का प्रतिशोध देना था। क्या हमारा कर्तव्य नहीं था? कर्तव्य था। कार्य को वीरों की भांति करती, चोरों को भांति करके आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया है। यह नेक करने से पहले उठाते
तो बताता प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। राजा के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि अपन बड़े बुद्धिमान सच्चे हितैषी मंत्री को सलाह से करना चाहिए, न कि चापलूस मंत्रियों को बातों में नहीं फंसना चाहिए जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना साथ साथ अपने देश को शत्रु के हवाले कर दे। ऐसे मंत्री ले कहता है ना यह समय शास्त्र सुनाने का नहीं है, हर बात अपने अपने समय पर ठीक लगता है। नीति कहती है प्रातः काल शब्द सेवन का, मध्यकाल अर्थ सेवन का और रात्रि काम सेवन का विधान है। इन तीनों में भी धर्म श्रेष्ठ है, लेकिन आपने सीता भाभी, मंदोदरी भाभी तथा विशन भैया की धर्मयुक्त बात नहीं सुनी, जिसका प्रतिफल है जो लंकावासी भोग रहे हैं। कुंभकर्ण, एक गुरु आचार्य के भांति उपदेश सुनाना है तो जाओ, जाकर सो जाओ, हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। यह समय है संकट का, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है वही बात करो। मान लिया हमने भ्रम से नारायण को नहीं पहचाना, मान लिया अपने चित्त के मोह में एक स्त्री का हरण कर लिया, मान लिया अपने गौरव और अहंकार किसी का परामर्श नहीं सुना। इन सब बातों की चर्चा करने से इतिहास पीछे नहीं मुड़ जाएगा। जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस समय इस क्षण क्या करना है उसका ही निश्चय आवश्यक हो जाता है। और तुम हमेशा तो सुना रहे हो, अरे शास्त्र में तो यह भी लिखा है यदि भाई पाप भी किया हो वह अपराधी हो तब उसका साथ है वही भाई कहलाने योग्य होता है। क्या ऐसी बात है तो मैं उस राम के सिर को काट कर लंका के गली गुजो तक मंडराते हुए लाऊंगा, ताकि हमारे जो सगा संबंधी मारे गए हैं वो भी इसके एक एक ठोकरे मार सके। इसलिए मुझे अब युद्ध में जाने की आज्ञा दे महाराज, ताकि मैं उस श्याम शरीर कमल लाल को जाकर मिल सकूं। अब अंग भरकर गले मिल। यहाँ कुंभकर्ण चला दुर्ग तजिते नयना, ये देख विभीषण नाम चरण निज नाम रावण मोहिमा परमहित प्रणाम भैया। परम एवं विचार कर कहने पर रावण ने मुझे लात मारी, उसी ग्लानि मैं प्रभु के पास आया। दिन देखकर मैं प्रभु के मन को प्रिय लगा, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी शरण में ले लिया। तुझे क्या आशीर्वाद, चिरंजीवी होने का वरदान ये तो तुझे स्वयं ब्रह्मा दे चुके हैं। हे भैया, आप मुझे बस इतना ही आशीर्वाद। भैया नहीं, मैंने कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया भैया। क्या कहा तूने? कोई धर्म विरुद्ध कार्य नहीं किया है। धर्म और काल सबके
अनुसार अलग अलग होती है विशाल, सबकी अलग अलग होती है। नहीं भैया, सत्य एक ही है भैया। सत्य ही शाश्वत धर्म है, अर्थात सत्य की व्याख्या एक ही हो सकती है भैया। सत्य की व्याख्या एक ही हो सकती है। विशाल, अपने पांडित्य से मुझे मत फरमाओ। तुम अच्छे प्रकार से जानते हो कि जीवन में कई बार ऐसा अवसर आता है जाता है जिसे धर्म संकट कहते हैं। जब निर्णय लेना कठिन हो जाता है तो मनुष्य अपने कर्तव्य और संसार के अनुसार से अपना धर्म निभाता है। जैसे तूने अपने भाई, अपने पुत्र, अपने देश छोड़ना अपना धर्म समझता है, वैसे मैंने अपने भाई, अपने पुत्र के लिए प्राण न्यौछावर करना अपना धर्म समझता हूँ। हे भैया, मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा, परंतु उन्होंने मुझे भरी समझ लात मारकर लंका नगर से बाहर निकाल दिया। मैं उनके कुल की हित की बात समझा रहा था। पर्दाहरण हमारा काम नहीं है भैया, इसीलिए भगवान शिव त्याग कर माता सीता जी को लौटा दो, धर्म के मार्ग पर चलो। परंतु उन्हें अधर्म का मार्ग पसंद था। इसमें मेरा क्या दोष है भैया? अगर शरीर में कोई रोग या दोष आ जाए तो शरीर भुजा का त्याग नहीं कर। एक भाई दूसरे भाई का भुजा होता है। तूने भैया रावण से अलग होकर एक भुजा काट दी। अगर पराजय हुई तो इसका कारण तुम हो गए। नहीं भैया, मैं उनकी पराजय के नहीं, उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सुमार और श्री राम के पति संधि का प्रस्ताव लेकर गया। जो लंका का राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वो राज्य मुझे नहीं चाहिए भैया। वो राज्य मैं आपको प्रदान करता हूँ। परंतु भैया, इस संहार को रोक लीजिए, अन्यथा पूरे राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। और इसका कारण रावण का दुराचरण। आप भी तो इस दुराचरण से सहमत नहीं है भैया? बोलिए भैया, बोलिए। मैं उससे सहमत नहीं। तो आप हमारी ओर आ जाइए। दुष्कर्म और दुराचरण को दंड देना अन्याय नहीं कहलाता। यदि आप इस समय उनका साथ छोड़ दोगे तो संभव है वह धर्म के मार्ग पर चलाएगा। और यही आपका इस समय सत्य और कर्तव्य है। जिसे तू धर्म समझ रहा है ना, उससे बड़ा अधर्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि तूने अपने कुल के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तुझे कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं दिया जाएगा। विभीषण, सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। विभीषण, जिनसे तूने मित्रता की है उसके आचरण से शिक्षा ली होती। भरत का अपने भाई के प्रति त्याग देखा होता। लक्ष्मण का अपने भाई के प्रति सेवा एवं समर्पण देखा होता। तो अपने जीवन पर एक कलंक कदापि नहीं लगाता। विभीषण कदापि नहीं लगाता। हे भैया, भरत और लक्ष्मण के पद चिन्हों पर चलने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसे भाई की आवश्यकता होती है भैया। भाई की आवश्यकता होती है। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे रहते हैं। भाई के लिए भाई का रिश्ता कैसा? क्या इस युद्ध में भैया अकेले मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला कोई नहीं होगा। अरे दृश्य तो हुआ होगा जब भैया रावण के मृत शरीर के चारों ओर उनके भाई, उनके पुत्र, उनके शोभा बढ़ा रहे होंगे, जिसे देख कर देवता भी अपना सिर झुका देंगे। विभीषण
साधु वचन सुन आयो रोग विभूषण आयो रोग विभूषण ये नाथ भूधर काल धरीरा कुंभकर्ण अवतरण धीरा कुंभकर्ण अवतरण धीरा। चला जा जा अपने प्रभु को सावधान कर दे। अब उसका सामना अजय पर्वत के समान अदैत कुंभकर्ण से। कुंभकर्ण वज्र की वह चट्टान है जिससे टकरा टकरा कर उसकी भालू जाएगी और उन पर ही प्रहार करेगी, उन पर ही प्रहार करेगी। अगर उसने असुरों को नाश करने का संकल्प लिया है ना, तो आज कुंभकर्ण राम के सिर को काट कर लंका के ले जाने का बल ढाल के आया विशाल। विशाल तो अपने प्रभु की तरफ से तू युद्ध कर, अपने भाई की तरफ से मैं युद्ध करूंगा। इस समय यही हमारा प्रथम कर्तव्य है, लक्ष्य है। विशाल इस समय मुझे मरने मारने के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है विशाल, कुछ नहीं दिख रहा है। जा चला जा, मुझे अपना प्रयास कुछ नहीं सूझ रहा है विशाल, कुछ नहीं सूझ रहा है मेरे भाई। चला जा चला जा। ठीक है भैया, अब मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूँ। हे सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी, पर्वत के समान शरीर वाला कुंभकर्ण चला रहा है। यदि इस समय उन्हें रोका नहीं गया तो हमारी वानर सेना को विध्वंस कर देगा प्रभु, विध्वंस कर देगा। सुन सुग्रीव सुन विभीषण समायो सैर मैत्री कौशल बरदल बोले हे सुग्रीव, हे विभीषण, हे लक्ष्मण, तुम सब इन सेनाओं को संभालना। मैं इस दुष्ट दल और बल को देखता हूँ। ये दोनों वनवासी कहाँ है? आज मैं उन सबका कर दूंगा काम 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 काम। बस बस वही खड़ा रहा, आगे कहाँ आता है? इसकी साहस देखो। अरे अभिमानी, इतने अहंकार में क्यों आता है? आगे बढ़कर हाथ क्यों नहीं दिखाता? तुझे दिखाऊं। मच्छर उड़ा है, चांद पकड़ने को देखना, चींटी शेर से लड़ने को देखना। कुंभकर्ण साहसी पुरुष कहते हैं, करके दिखाते हैं। ना बरसने वाले बादल गरज कर आते हैं। कर्म करना कठिन, कहना जिन्हें आसान है। शायरों की जगत में यही पहचान है। कर्म से डरते हैं जो बातें बनाते हैं वही, कान के कच्चे हैं जो जिभ्या चलाते हैं वही, जिभ्या चलाते हैं वही। इसने तो जिगरा खुश कर दिया रे। तलवार चली नहीं, लगे करने काय काय काय। अरे मूर्ख,
कर्म से डरते हैं जो बातें बनाते हैं वही, कर्म करना कठिन है, कहना जिन्हें आसान है, कायरों की जगत में यही पहचान है। अरे मूर्ख, याद रख, आज मैं तुझे युद्ध में अवश्य मारूंगा, अवश्य मारूंगा। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट कर खाया। नहीं यार, यहाँ मेघनाथ तेरी अवसर पिता बहुत का करम बड़ाई, अबई बहुत का करम बड़ाई। हे पिताजी, कल सुबह होते ही मेरा पराक्रम देखना, बहुत कुछ करूंगा। थोड़ा क्या कहूँ? हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो रथ और बल पाया है उसे अभी तक नहीं दिखाया है। कल प्रातः होते ही देखिएगा। यहाँ जामवंत का समझा रहा हूँ हाथों से, समझा रहा हूँ हाथों से। यहाँ बोल जान सट छाड़ा चला जामवंत कर गई दोइला, जामवंत कर गई दोइला। अरे मैंने तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ दिया था, अब तू मुझे ही ललकारने लगा है। क्या तू नहीं जानता मेघनाथ मेरा नाम है? मैं काल हूँ, विकराल हूँ, अन्यायियों के रास्ते मैं काल हूँ, मैं काल हूँ।
जन की भूमि है यहाँ, बच्चों का ना खेल है, तेरे मेरे सामने अब आज मेल है। ओ बूढ़े नादान, मेघनाथ को शिक्षा देने का ध्यान, मैं नहीं बच्चा जिसे बातों से तू बहकाएगा। बात कितनी भी बना ले, लेकिन न बचने पाएगा, लेकिन न बचने पाएगा। उसमें आकर कहते क्या है वीर तेरे सामने, आ गए हैं हम बन करके अब काल तेरे सामने। अरे मूर्ख, काल कहता है जिसे, वह काल इस सरकार में है। हथकड़ी पहने है बंदी, हमारे इस कारागार में है, हमारे इस कारागार में है। कर चुके हैं बहुत बातें, रार भी तकरार भी, युद्ध करना जानता है तो चला हथियार भी। होशियार तैयार। यहाँ मेघनाथ के मूर्छाया सिपाही वीरों की जय सिपाही वीरों की जय गया हूँ गिरवर चलो अजय मठ यज्ञ करो, यज्ञ की सामग्री ले आओ। चलो चलो चलो। राम लक्ष्मण जामवंत बुद्धा बलशाली हनुमान, राम लक्ष्मण बलशाली हनुमान जामवंत बुद्धा। नाल नील बलशाली हनुमान जामवंत बुद्धा, राम लक्ष्मण यहाँ मेघनाथ मत करे मायावी देवजना मायावी देवजना जो प्रभु देते हो पुण्य की जनरा हे प्रभु, देवताओं को सताने वाला इंद्रजित अजय मत यज्ञ कर रहा है। यदि इस समय उसका यह यज्ञ सिद्ध हो जाता है तो इंद्रजित से आसानी से जीता ना जा सकेगा प्रभु।
राम लक्ष्मण संग जाहु सब भाई हो राम करहु भक्त जग कर जाई हो राम करहु भक्त जग कर जाई हे वीरों, तुम सब भाई लक्ष्मण के साथ जाओ और यज्ञ विध्वंस करना। राम प्रभु प्रताप राम बोले राम बोले हे प्रभु, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि आज उसे अवश्य मारूंगा, लड़ूंगा विश्व शक्ति से, न पग पीछे हटाऊंगा। यदि यमराज में होगा तो वध करके आऊंगा। हे लक्ष्मण, तुम उसे युद्ध में अवश्य मारना, परंतु याद रखना इंद्रजीत को उनके इष्ट देव का वरदान है, वह प्राणों को त्याग कर पुनः तन में प्रवेश कर सकता है, इसे याद रखना। राम जो तो ही आज बदे राम रघुपति सेवक राम रघुपति सेवक यदि आज मैं उसे बिना मारे आऊं तो श्री रामचंद्र जी का सेवक न कहलाऊं। यदि आज सैकड़ों संकट भी सहायता करे तो आज उसे अवश्य मारूंगा। दुहाई है, दुहाई है, दुहाई है। यहाँ लय त्रिशूल धावा किया आए जहाँ रामानुजा आए जहाँ रामानुजा आओ जरा आगे तो आओ, मौत के सौदागरों जरा आगे तो आओ। आज देखना है रामदल में से कौन बच कर जाएगा। ठहर जा। उस दिन तो धोखा दे गया था, लेकिन आज बचना कठिन है। ओह लक्ष्मण, तू मेरे सर में नहीं आती। अरे दोस्त, नादान लड़के, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। यदि साहस है तो युद्ध कर, युद्ध।
राम बिन प्रयास हनुमान उठाए हो राम लंका के दुनियाए हो राम लंका के दुनियाए हो राम सुत वदन कानन जबई हो राम मोर चित भरऊ पर हो कबई हो राम मोर चित भरऊ पर कबई हो यह सुभट बुलाई नंदन बोला रन तन मुख जाकर मन डोला रन तन मुख जाकर मन डोला ये भाई पराई रन मुख भय नवलाई रन मुख भय नवलाई। जिसको युद्ध से डर है अभी से भाग जाए। युद्ध के सम्मुख से भागना ठीक नहीं, क्योंकि मैंने अपने इन भुजाओं के बल पर बल बढ़ाया है। मैं स्वयं जाकर शत्रु को उत्तर दे लूंगा। यह चलो निशाचर कटक पारा चतुरागन से नाम हुरारा चतुरागन से नाम हुरारा। सुनो, तुमने जिन जिन योद्धाओं को मारा मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा यश जगत जानता है। इंद्र, कुबेर, लोकपाल तथा दिक्पाल तक मेरे बंदी खाने में पड़े हैं। तुमने खर, दूसर और बेचारा बाली को प्यार की तरह किया है। यदि आज रण से न भागे तो उन सब का बदला निकालूंगा। आज कहूँ कल काल वाले कठिन पड़े रावण के पाले। राम सत्य सत्य सब प्रभुताई हो राम राम गणपति गणपति हो राम गणपति गणपति हो हे रावण, तुम्हारी प्रभुता सत्य है तो वीरता क्यों नहीं दिखा लेता? वीरता क्यों करता है? रावण को हरा पाना तेरे बस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई राग नहीं। आए कष्ट इतने तब कहीं तेरा वरण होगा। समझ ले, आज निश्चय ही तेरा मरण होगा। रावण है हम, यह साम्राज्य अपने दम पर कमाए हैं और घमंड है अपनी ताकत का जो अपने दम से पाए हैं। राम ना भी बन पाए तो कोई बात नहीं, रावण बनकर भी इंसानियत कमा सकते हो। ना बना पाए जो धरती अयोध्या तो क्या, सुंदर लंका तो बचा सकते हो। मार दूंगा तुझे इस तलवार की धार से, नहला दूंगा तुझे तुम्हारे ही खून की धार से। गूंजता रहेगा सदियों तक, ऐसा अंजाम लिख देंगे तेरे लहू के हर कतरे से। जय जय श्री राम लिख देंगे, जय जय श्री राम लिख देंगे। रावण हैं हम, महाकाल के दिए इस नाम को कौन मिटा सकता है भला? न रावण कभी हारा है न हार सकता है। अरे मूर्ख,
हार और जीत की बात करता है। कर्म से जय और पराजय होती है सदा इंसान की, कर्म से ही प्राप्ति है मान और अपमान की। कर्म जब अच्छे नहीं तो होगी फिर जीत कहाँ? देख कड़वे नीम में लगती है कब नारंगियां। रावण मिट जाएगा पर झुकेगा नहीं। अब युद्ध कर युद्ध। होशियार नाथ जियत रावण बल नाथ जियत रावण बल सुनत विभीषण वचन कृपाला हर है कर पाल कराला हर है कर दान करा। हे प्रभु, रावण नाभिक कुंड में अमृत का वास है। इसी के बल पर वह मर के भी जीवित हो जा रहा है, इसलिए उन्हें अग्निबाण से सुखा जाए। प्रभु बोलिए श्याम रामचंद्र के, राजा रावण की जय।
काफी भालू मरकट समुदाय काफी भालू मरकट समुदाय देवता मन भगवान हरदेव शंभो चतुरानन हरदेव शंभो चतुरानन जय 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 रघुवीर प्रबल भुजनानंदा जय रघुवीर प्रबल कर सकते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिन भाइयों माताओं को भगवान श्री राम की आरती लेना है, आप भक्तजन भगवान रामचंद्र की जय। आरती उतारन हो दियना थाली माधर के राम तोर पाँव लपड़ के आरती उतारन हो आरती उतारन माधर के राम तोर पाँव लपड़ के आरती उतारन हो दियना थाली माधर के राम तोर पाँव लपड़ के आरती थाली माधर के राम तोर पावन करके गुप्तदान माता ने दिया है, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण मायन जी तीरथ चाली काला लिटा किया मनोकामना पूर्ण करे। रूप से ज्यादा पत्र से भगवान बोलो
आयु घटता भवा मुनिवर देखा भी भगवान की मनोकामना पूर्ण करे। करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम सरितम नमामि भवानी सरितम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं भगवान की आरती में श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत समस्त देवी देवताओं की जय। आज की आनंद की जय। धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म का धर्म का प्राणियों में इस प्रकार हर हर महादेव की कुंदन साहू की तरफ से भगवान की आरती में 21 रुपए अर्पण हुए। बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। लखनलाल साहू की तरफ से भगवान की आरती में 21 रुपए अर्पण हुए। बोले उनके श्रद्धा भक्ति की जय। दुर्गा प्रसाद साहू की तरफ से भगवान के चरणों में 200 रुपए अर्पण हुए। उसके श्रद्धा भक्ति की जय। भक्ति की जय। किशन डाली लखन सिया रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र की जय।
भोजन है भोजन लोह ले कोई खेल गिलिप से क्या रखा है और रेल लागी हेलो हेलो हाँ, नरेश ठाकुर की तरफ से भगवान के चरणों में 50 रुपये अर्पण हुए। उसके कुटुंब परिवार की जय। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज संतोष साहू की ओर से भगवान के चरणों अर्थात अधर्म पर धर्म की विजय ऐसा माना जाता है। निश्चित तौर पे आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, इसलिए हम सब आप सबके जीवन को मंगलमय की कामना करते हैं। और हमारे बीच में हमारे जो सुंदर मधुर साउंड दिए आदरणीय भाई बबलू कामना करते हुए बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। जय जय की जय की जय 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 की जय। राकेश कुमार साहू की तरफ से भगवान श्री रामचंद्र